बना रही। क्यों देख के तुम पड़ा? यहाँ कितना कापड़ देखो है? मैं तो गिर गई यहाँ से, गिर गई मैं तो अचानक से ही। मेरा पैर भी पट गया, पैर भी पट गया मेरा। चलो खड़े हो, बाहर निकलो, चलो कपड़े निकाल लेंगे। चलो 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 नानी, हाँ चलो जल्दी चलो। हाँ चलो जल्दी, चलो जल्दी। ओए इसे तोड़ मत, ये खींचिए। मुझे नहीं ज्यादा हो रहा। तो अभी सर्दियों के कपड़े काटने की कर दिया तैयारी शुरू, क्योंकि बारिश और हवा ने अचानक से ही सर्दी बढ़ा दी है। और देखिए मैंने जैसे ही बेड खोला था तो मैं हाँ तो मैंने दीवान खोल लिया था, ये सॉरी बेड खोल लिया था। तो अभी सर्दियों कपड़े निकालने यार, सुबह रौनक के पापा ने भी सर्दियों कपड़े निकाले थे और देखिए सारे बेड में किस तरह कर दिया उन्होंने। और इधर रौनक कर रहा है मस्ती, और मुझे भी इसने इसमें ही पड़ा ली थी है नन्ना, और इसको काफी मजा आ रहा है। तो सर्दियों के जो कपड़े हैं वो निकाल देती हूँ, और वैसे तो दोबारा से धो सीन ना फूट जाए इधर, सीन ना फूट जाए इधर, बस सारे कपड़े ना रूंदे, बेकार हो जाएंगे बेटा। चल परख हो जा, परख हो। हाँ नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह के 10:15 बज चुके हैं और मैं लग गई थी घर का काम करने के लिए। साफ सफाई तो हुई नहीं अभी, लेकिन पूजा पाठ हो गई थी और चाय भी हमने पी ली थी। उसके बाद मैं निकालने लगी थी सर्दियों के कपड़े, लेकिन रौनक अभी निकालने नहीं दे रहा। वो कह रहा कि पीछे को हो जाओ, क्योंकि उसे इसमें काफी मजा आ रहा है और वो कूद रहा है। अभी ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं कर, यहाँ से तो गिर जाओगे आप। तो रौनक के पापा को काफी सर्दी लग रही थी सुबह। रौनक के पापा की भी गलती नहीं है, क्योंकि बारिश हुई 2 दिन और बारिश और हवा भी चली है, तो उसने काफी ठंड बढ़ा दी है। आज मैंने रौनक के लिए भी स्वेटर निकाल कर इसको पिरा दिया था, क्योंकि बच्चे के हिसाब से तो कुछ ज्यादा ही सर्दी है। और रौनक के पापा के कपड़े निकालूंगी, गरम गरम जो उनकी गरम टी शर्ट है वो निकाल कर हवा में टांग दूंगी। यानी कि हवा तो चली रही है, धूप तो नहीं निकल रही। वो क्या टूट गया है? तो अभी निकाल लेते हैं कपड़े। चलो वो निकाल बंदूक, ये काम नहीं करने देना कुछ भी। वाली सीखा क्या है नन्ना? देख गरम पजामा निकल गया मेरा भी। पिछली सर्दियों में तो मिला नहीं था, अब की सर्दियों में मिल गया। क्या है? दिख तो तो रौनक को काफी मजा आ रहा है। इसमें बंद कर दूंगी मैं, इसमें बंद कर दूंगी। ये देख देख देख, सिर फूट सिर फूट जाएगा सिर। चलो बेटा ये टी शर्ट निकाल लेंगे डैडी की, ये वाली वहां रख दो, इन्हें ठाके वहां रख दो डैडी की टी शर्ट। इसे तो ले लू, इसे नींद आली दिख के इसका टाइम। तो मैं कुछ टी शर्ट रौनक के पापा की निकाल के ले आई हूँ और डाल देती हूँ धूप में। वैसे धूप तो ऐसी ही निकल रही, कभी धूप हो जाती है कभी छांव हो जाती है, मौसम चेंज हो रहा है। पता नहीं था कि एकदम से सर्दी हो जाएगी। तो जो भी है मोटी टी शर्ट तो मैंने उनकी नहीं निकाली, इनर वगैरह भी नहीं निकाले अभी। जो हल्की हल्की सर्दियों में वो पहन सकें वही टी शर्ट मैं निकाल के लेके आई हूँ। और रौनक अभी अंदर ही खेल रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज बेड खोला उसके सामने, उसे काफी अच्छा लग रहा है कपड़ों पे लेटना, तो वो खेल रहा है वहां पे। आ रही बेटा? हाँ आ रही हूँ। सो गए आप? नींदी करेगा है? अभी रुक जा, चल अंदर लेट चल। आजा चलो जल्दी। तो अभी इसको आ गई है नींद, और देखिए इसको, इसे झूला समझ रहा है और इस पे बैठ बैठ के नीचे से रख रहा। क्या कर रहे हो आप? यो
तो कभी कभी बच्चों के साथ में हमें भी बच्चे बन जाना चाहिए, अपनी बचपन याद आ जाता है। तो शुरू में ऐसा ही हुआ कि मैं बेड खोल बैठी और ये भी आ गया था, तो ये मेरे साथ इसमें ही लेट गया। वैसे तो मैं कपड़े निकालने लग रही थी, लेकिन ये अपना इसने भी मुझे लिटा दिया इसमें और खुद से भी लेट गया। तो कभी कभी बच्चों का मन बहलाने के लिए, उनको खुश करने के लिए, तो कभी कभी हमें भी बच्चे बन जाना चाहिए। काफी अच्छा लगता है जब बच्चे खुश होते हैं, तो उनकी वजह से हमारे चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है, हम भी खुश हो जाते हैं। तो देखिए अभी इसका अच्छा मन लग रहा है इस तरह करना, इसको अच्छा लग रहा है, तो ये बार बार ऐसे ही कर रहा है। मन लग रहा है आपका? है? तो मैंने सारे कपड़े अच्छे से लगाए हुए थे। ये इधर एक बैग जो पूरा का पूरा है, ये रौनक के पापा के कपड़ों से रखा हुआ है, यानी कि जो गर्म कपड़े हैं उनके, वो सारा रौनक के पापा के कपड़े हैं। और इस वाले बैग में रौनक के कपड़े लगाए हुए थे, लेकिन आज सुबह उन्होंने टी शर्ट निकाली खुद से ही, तो सारे कपड़े ऐसे कर दिए। तो अभी इन्हें दोबारा से लगाऊंगी। जो टी शर्ट मुझे रखनी थी, इसने अपने सैंडल और चप्पल इसमें ही डाल दिए। ये पहले जैसे खुद कर रहा है, पहले चप्पल और सैंडल डाल रहा था, निपटा रहा था। तो अभी मैं ये कपड़े बाद में ही लगाऊंगी, क्योंकि रौनक का टाइम हो गया सोने का, तो मैं इसको सुला देती हूँ। और वैसे तो अभी दीपावली की भी सफाई होगी, तो तब भी मुझे साफ करने पड़ेंगे बेड, क्योंकि कॉकरोच वगैरह हो जाते हैं। तो इसलिए कपड़े भी ये भी दिख जाता है सफाई के साथ साथ कि हमारे बेड में कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर कॉकरोच तो नहीं पना पड़े। बरसात में बहुत ज्यादा कॉकरोच होते हैं, तो इस वजह, वैसे तो हीट वगैरह में छिड़कती रहती हूँ, लेकिन फिर भी सफाई सफाई होती है। और दिवाली की जब सफाई करते हैं तो अलग ही एक रौनक आती है। तो अभी देखिए रौनक ने सारा सामान इसमें डाल दिया। क्या करोगे? तो काम तो कुछ नहीं हुआ। ये देखिए 11 बज चुके हैं, इसके हिल्ले में लगी हुई हूँ, क्योंकि और इधर झाड़ू को भी इसने बीच में ही रुकवा दी थी। ये मैंने कुबाड़ा बराबर में कर दिया, रसोई साफ करी थी, तो झाड़ू इसने बीच में ही रुकवा दी थी। और अभी जब ये सो जाएगा तब जाकर मैं अपना काम करूंगी। तो ज्यादातर टाइम मैं अभी अपने बच्चे के साथ ही गुजार रही हूँ, क्योंकि मम्मी यहाँ पे नहीं है और ये बाहर भी खेलने के लिए जाता है, तो मैं बाहर ही जाती हूँ इसके साथ साथ। क्योंकि बच्चों का खेलते खेलते नहीं पता लगता, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, कब भिड़ जाए आपस में और कब किसके चोट लग जाए। तो इसलिए मैं ज्यादातर टाइम इसके साथ ही गुजार रही हूँ। और अभी क्या है कि काम तो पूरे दिन का ही होता है। देखिए काम तो कभी भी हम हाउस वाइफ का काम कभी भी खत्म नहीं होता, कुछ ना कुछ काम निकलता ही रहता है। तो इसीलिए बस अरे वो फंस गया बेटा उसमें कुछ, इसीलिए मैं इसके साथ ही ज्यादा टाइम निकाल रही हूँ अपना। हाँ बेटा कुछ है इसमें, देखिए वो फंस गया था। रुक जा, अभी ये चप्पल निकाल लो आप अपनी इसमें से। आपने ऐसे क्यों गेरी? नीचे गेरो, इसमें गंदी बात है, इसमें चप्पल थोड़ा ही ना गेरते हैं। क्या है इसमें? है? मुझे तो पता नहीं क्या कह रहे हैं आप। चलो फिर करूंगी बाद में, पहले सो जाओ, नींदू कर लो आप। है ये कपड़े बाद में लगाऊंगी। घेर दो घेर दो। ए करो करो करो। ए हो गया हो गया। ओ भाई तो बीच में ही काम को रोककर मैंने रौनक को सुला दिया है। और आज मैंने पंखा भी नहीं चलाया, क्योंकि ठंड महसूस हो रही, और इसीलिए मैंने इसको स्वेटर डाला हुआ है आज। और इस कमरे को भी बंद कर देती हूँ। इस कमरे की क्लीनिंग मैं बाद में करूंगी। चादर वगैरह तो मैंने झाड़ के बिछाई दी थी, क्योंकि इसकी है चमकनी नींद। अगर थोड़ी सी भी आवाज या खड़का होगा यहाँ पर, तो ये फौरन उठ जाएगा, और जो मेरा बचा हुआ या रुका हुआ काम है वो मुझे नहीं करने देगा। तो रुके हुए काम तो मेरे बहुत है, क्योंकि अभी तक के तो कुछ भी नहीं हुआ। इधर झाड़ू भी बीच में रुकी हुई है। तो चलिए पहले गेट बंद कर देती हूँ, लाइट बंद कर देती हूँ, तो तब जाकर मैं अपना काम कर लेती हूँ।
तो बस मैं रौनक को सुला के आ गई हूँ और ये 2-3 दिन हो गए ऐसे के ऐसे ही पन्नी में रखे हुए हैं। रौनक के पापा मुझे बोल रहे थे कि तेरा टाइम नहीं लगा था इनको रिताने का, तो बस अब मैं लग गई हूँ आलू रिताने के लिए। और जो इसमें पहले आलू रखे हुए हैं 2-4 वो इस बोइये में कर लेती हूँ। देखिए हमारे यहाँ तो ये बोइया ही बोला जाता है गाँव में, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोला जाता होगा। अगर आपके यहाँ कुछ और बोला जाता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो देखिए बस ये सारे आलू मैं इसमें निकाल लेती हूँ। एक टाइम के आलू हैं ये, 1-2 टाइम के, और जो खराब आलू हैं उनको एक साइड में रख देती हूँ। इससे क्या होगा कि ये भी साफ हो जाएगा। जो प्याज वगैरह का छिलक उतरता रहता है, वैसे हम साफ करके रखते हैं, लेकिन फिर भी प्याज के ऊपर से, लहसुन के ऊपर से बहुत छिलक उतरते रहते हैं। तो ये फिर जैसा पंखा हो गया या फिर इधर उधर उड़ते ही रहते हैं। तो इसलिए देखिए सारे आलू मैंने निकाल लिए हैं और इस पन्नी की गांठ खोल लेती हूँ। तो पन्नी की गांठ मेरे से नहीं खुली, मैंने पन्नी को ही फाड़ दिया। और इसमें मैंने बिछाए हुए हैं, एक में ये कट्टे का ही थैला है ये बिछाया हुआ है, और एक में कागज यानी कि गत्ता बिछाया हुआ है, क्योंकि आलू नीचे को निकल जाते हैं और फिर ये बिखरे फिरते हैं सारे में। तो बस मैंने इसके लिए ही इनको बिछाया हुआ है। और अब आलू को लगा देती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि और भी काम है। आज मैंने मशीन नहीं लगाई है, क्योंकि मैं तीसरे दिन तो मशीन लगाती हूँ। कल कपड़े धुले थे मैंने, तो कल के कपड़े भी अभी तक के सूखे नहीं है। और बस अभी मैं ये करने के बाद बर्तन साफ करूँगी। तो आलूओं को मैंने पहुँचा दिया है उनकी जगह स्थान पर। और इधर कुछ आलू निकले थे खराब, जो पहले आलू रखे हुए थे उसमें से कुछ आलू खराब निकले थे, तो मैंने इस पन्नी में रख दिए हैं। अभी मैं इसे बाहर गेर आती हूँ, यानी कि डस्टबिन में रख आती हूँ। जमादारनी आएंगी कुबाड़ा उठाने के लिए तो वो लेके चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि और जो आलू अभी मैंने रखे हैं वो भी नहीं गलेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल साफ है। और जो आलू मेरे रखे हुए थे जो पहले थे, वो मैंने एक इस टोकरी में रख दिया है। ये बोइया है जो इसमें रख दिए हैं, तो पहले ये इस्तेमाल में ले लेंगे। देखिए इनकी शक्ल कैसी हो रही, भूंडी सी। तो अभी ये इसमें रख दिए और यही लूँगी इस्तेमाल में उबालने में, और वे फिर काम आ जाएंगे। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ रसोई में, और अब बस ये जो जुट्टे बर्तन है इनको साफ कर लेते हैं। वैसे तो ज़्यादा नहीं है, थोड़े से बर्तन है। और हल्का सारा रौनक ने दोपहरी कर दी, और हल्का सारा मुझे भी नींद आने लगी अब। यही तो होता है, अगर बीच में अगर काम करते रहें तो ठीक है, अगर बीच में रुक जाते हैं तो फिर आलस आ जाता है और घर का काम करने को मन नहीं करता। मेरा यही रूल है और मैं यही फॉलो करती हूँ, यानी कि यही देखिए मैं करती हूँ कि अगर मेरा काम है उसे पहले निपटाती हूँ, उसके बाद ही मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ। लेकिन क्या करूँ, बच्चा है और बच्चा सबसे पहले होता है, काम चाहे रुका पड़ा रहे, चाहे हो या ना हो। तो बस अभी बच्चे को मैंने अपने सुला दिया है, और बच्चों के साथ में ही काम फैलता है। देखिए जिसके छोटे बच्चे होंगे ना तो पता ही होगा कि कितना ज़्यादा काम फैलता है बच्चों के साथ में। तो जी आपके साथ बात करते करते मैं अपने ये बर्तन भी साफ कर लूँगी। हाँ ना कट्ठा भी खुजाऊंगी, रुक जा, ला देख जाओ। तो जी काम हिल्ला मेरा हो गया है। जिस तरह आज मेरे पड़ी पड़ी के याद आ रही थी जब मैं रौनक को सुला रही थी। जो गांव में बड़ी बुजुर्ग होती थी, महिला होती थी, अगर कोई भी उन्हें खेलते हुए मिल जाते थे बच्चे, हमारे साथ भी वो ऐसा, तो वे कहती थी तुझे लल्ली कुछ काम मिल रहा है नहीं है। तो आज वही बात याद आ रही थी।
अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा जरूर। और देखिए मेरा रौनक भी बहुत जल्दी उठ गया है। मैं सोच रही थी अभी काम कर लिया है और काम करने के बाद बाल बाऊंगी, क्योंकि मैंने बाल नहीं बाहे कल से, और उलझे बहुत ज्यादा गांठें बनी हुई हैं बालों में, तो इसलिए मैं बाहर की साइड बाल बा रही थी। टूटेंगे अंदर फिर सारे में जाएंगे, तो बाल बाहर की साइड बहा के यहीं के इकट्ठा कर दूंगी सारे जो भी गिरेंगे। और जी चलिए आपके साथ अपना पूरा रूटीन मैंने शेयर किया है। रूटीन अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा जरूर। करते हैं ब्लॉग का एंड यहीं पर। आप सभी को मिलते हैं एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। खुश रहें, स्वस्थ रहें, और माता रानी आप पे और हमारे पे अपना सदैव आशीर्वाद बनाए रखे। बाय बाय कर दो जल्दी, उधर करो, उधर कुछ तो अब ये है कच्ची नींद है, और कच्ची नींद है तो इस वजह से मेरे पास आया हुआ है, नहीं तो सो जाता अब तक के तो।